गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए देखिए आज बबलू और बबली किस बारे में बात कर रहे हैं। आज तो परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आइए देखते हैं बबलू कौन सा सवाल हल कर रहा है। बबलू के पास संख्या है 1/√2। 1/√2 इसको इसने √2/√2 से गुना किया। इसने दोनों संख्याओं को एक अपरिमेय संख्या √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, उसने √2 और √2 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास एक इरेशनल नंबर था 1/√2, उसके डिनोमिनेटर में √2 था। उसी संख्या से हमने इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। तो अब ये जैसे फ्रैक्शन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारा आंसर आ जाएगा √2। √2 और √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है, हमने क्लास 8 में सीखा था जब इस तरह की दो संख्याएं गुना होती हैं तो वो 2 आ जाता है, यानी √2/2 आ गया हमारे पास में। यानी कि इस संख्या में से अपरिमेय संख्या डिनोमिनेटर में से हर में से गायब हो गई। पहले हर में √2 था और अब हम देख रहे हैं हर में √2 नहीं है। अब आप प्रयास कीजिए और रिक्त बॉक्स में उचित संख्या को लिखिए। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 1/√3। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 है, इसको हमें √3 को फिनिश करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका जो डिनोमिनेटर में दिया है उसी संख्या से हम ऊपर √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बबलू कर रहा था। ऊपर 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर √3 था और अब ये √3 नीचे डिनोमिनेटर से खत्म हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द अदर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इसको 1/√7 को सॉल्व करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में √7 है, हम इसको √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से ही डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों, जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है, जो हर में संख्या होती है, हम उसी से उसे गुना और भाग करते हैं। तो ऊपर की संख्या हमारी अंश में क्या आ जाएगी, 1 को जब हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा √7, और जब हम √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब हम नेक्स्ट संख्या पे मूव करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में √5 है। डिनोमिनेटर में √5 है तो हमें कौन सा नंबर चूज़ करना पड़ेगा, यस वेरी गुड, हमें √5 ही चूज़ करना होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब जब 2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 2√5। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2√5। डिनोमिनेटर में जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। हमारा आंसर हो गया 2√5/5। हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से √5 खत्म हो गया है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण। परिमेयकरण में या रैशनलाइजेशन में हमें यही करना होता है कि डिनोमिनेटर से हमें रूट को गायब करना होता है। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। 2 मार्कर क्वेश्चन ये क्लास 9th में हमेशा आता है, हर साल आता है। यहाँ पर देखो संख्या में अब थोड़ा सा चेंज आया है, 2/3√2। अब आप इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे, आप सिर्फ इसी संख्या को देखोगे। ये संख्या से ही हम इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर की संख्या अब कैसी होगी, आपको करना आ गया होगा 2√2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आप देखो हमारे पास है 3√2 इंटू √2। आप क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही रखेंगे और जब आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 3 × 2 यानी कि 6। आप इसको मेंटली भी देख सकते हो, 3 को ऐसे ही रखो, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 × 2 इज 6। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए कुछ और हरों का परिमेयकरण देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी संख्याएं थोड़ी सी और कठिन हो गई हैं। यहाँ पर
आपके सामने संख्या है 1/2 प्लस रूट 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब एक संख्या नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही संख्या थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 डिनोमिनेटर में है। जो संख्या डिनोमिनेटर में हो उसके साइन को देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस का निशान है तो आप इससे अपोजिट साइन लो, माइनस का निशान लो। तो आप देख रहे हो 2 माइनस रूट 3 आपने चूज़ किया। ये नंबर हमने 2 प्लस रूट 3 के हिसाब से चूज़ किया है। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 है तो हमें से अपोजिट नंबर लेना है 2 माइनस रूट 3। उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमने 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और 2 माइनस रूट 3 से नीचे डिवाइड कर दिया। जब ऊपर नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 है, 1 से इजीली सेम नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, नो चेंजेस। लेकिन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से 2 स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जो आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3। तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 4 माइनस 3 और ऊपर आपका आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 इज़ 1, सो दिस इज़ द आंसर। अब हमने देखा यहाँ पर इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर से बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें रैशनलाइजेशन के अंदर डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को ख़त्म करना होता है, और उसका प्रोसीजर ये है कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से साइन चेंज करते हैं। जैसे आप इसको और क्विकली समझ पाएंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 माइनस रूट 5 है, आप ये देख रहे हो। ये चूजिंग जो होगी वो इस नंबर के हिसाब से होगी। ये माइनस है तो हमने नंबर जो चूज़ किया वो 3 प्लस रूट 5 चूज़ किया, इससे अपोजिट साइन, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। ठीक है, तो जब आप इससे ही चूज़ करके इसको करोगे, अब इसके बाद आप देख रहे हो ऊपर 5 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो -5 इंटू रूट 3 माइनस 5, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। रूट 3 स्क्वायर इज़ 3, रूट 5 स्क्वायर इज़ 5, और ऊपर आपका -5 को जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रूट 3, या तो आप इसको ऐसे ही ब्रैकेट में रहने दें या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -5 रूट 3 और 5 रूट 5। इससे बेटर की है यहाँ कॉमन ही रहे, ये हमने इसको कॉमन ही रखा, और नीचे 3 माइनस 5 को जब सॉल्व किया, 3 माइनस 5 के अंदर आप देख रहे हो बेटे 5 इज़ अ बिगर नंबर, और बिगर नंबर पे माइनस का निशान है। इंटीजर्स में हमेशा जब भी दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है बिगर नंबर का साइन चलता है। तो 3 माइनस 5 का आंसर आपका -2 आएगा। इस स्टेप पे बहुत सारे बच्चे नोट करो, यहाँ पे बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं, -2 नहीं लिखते। तो इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, नोट दिस डाउन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 5। चलो अब हम इसको अपने आप करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसा नंबर है आपके पास में, हमारे पास है 3 प्लस रूट 5, तो हम इसे अपोजिट साइन लेंगे। अपोजिट साइन क्या हुआ, 3 माइनस रूट 5, ये से अपोजिट हो गया। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला नंबर 1 ही है तो 1 इंटू हमारा हो जाएगा 3 माइनस रूट 5, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका लगेगा, तो उसके हिसाब से आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 5, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होके नो चेंजेस, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस रूट 5, 9 माइनस 5 इज़ 4। तो आप देख रहे हो इसको हमने रैशनलाइज किया। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आई होप अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब आप सोच चुके हो कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। करें सॉल्व। बच्चों कौन सा नंबर होगा जिससे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? यस, वेरी गुड, दिस इज 3 प्लस रूट 2। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी हम डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस रूट 2 आ गया, और नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 3 प्लस रूट 2 अपॉन
9 माइनस क्या आएगा 2। गुड। तो नेक्स्ट हो गया आपका 3 प्लस रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 इज 7। विद दिस वी फिनिश दिस थिंग। तो हमने सारी चीज़ों में हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा है कि हम किस तरीके से रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण करते हैं। हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हमने सीखे। एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का सीखा जहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। दूसरा क्वेश्चन हमने इस तरीके का सीखा जहाँ पर डिनोमिनेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था दूसरे नंबर का। वहाँ पे हमने लर्न किया कि इस साइन के अकॉर्डिंगली उससे हमें डिफरेंट साइन लेना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऑटोमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर गायब हो जाता है और हमारा परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखो बच्चों, इस काम को अपनी कॉपी में करो और उसकी पिक हमें ग्रुप पर सेंड करो। ओके, थैंक यू।